अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज का ही हिस्सा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पहले ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उसके सिंपल सेंटेंसेस, उसके बाद हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो जो है वो हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ आप जाके वो देख सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं निदाइया फिकरात। ये होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सडन फीलिंग ऑफ सॉरो, ग्रीफ, जॉय, फियर और एंगर। हमारे इमोशंस होते हैं इसमें। सडन फीलिंग्स ऑफ सॉरो, सॉरो मीन्स के दुख, ग्रीफ गम, जॉय खुशी, फियर खौफ और एंगर गुस्सा, ये सारे जो है वो हमारे जज्बात कहलाते हैं। इनका इजहार जिन सेंटेंसेस में किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। वो फिकरात जिनमें खुशी, गमी या हसरत या ताज्जुब का बेसाख्ता इजहार किया जाए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की 2 टाइप्स हैं, स्टार्ट विद व्हाट और हाउ। ये सेंटेंसेस जो हैं व्हाट या फिर हाउ से भी स्टार्ट हो सकते हैं और स्टार्ट विद एक्सक्लेमेशन वर्ड्स जैसे हुर्रा, अलास, आह, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनसे भी स्टार्ट हो सकते हैं। इसमें चेंजेस क्या क्या हैं, सेड को रिपोर्टेड स्पीच के मफहूम के मुताबिक बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी थी, मींस के इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर वाली स्पीच होती है। सेड को आपने आपने पहले सेंटेंस को रीड करना है, आपने देखना है कि उसमें किस चीज का इजहार किया जा रहा है, खुशी का है, गमी का है, हैरत का है या किसी और चीज का। तो आपने सबसे पहले उसको देखना है। अगर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि अगर तो खुशी का इजहार है तो एक्सक्लेम विद जॉय आएगा। सेड को आपने मतलब चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में ना, एक्सक्लेम विद जॉय। अगर गुस्से का इजहार है तो एक्सक्लेम विद एंगर। हैरत का इजहार है एक्सक्लेम विद वंडर। गम या फिर अफसोस का इजहार है तो फिर एक्सक्लेम विद सॉरो। ठीक है, ये सारे जो है वो 5 एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आपने सेट को चेंज करना है। जो सेंटेंसेस हाउ और व्हाट से स्टार्ट होंगे उन सेंटेंसेस में ये करना है, आपने उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए वेरी से रिप्लेस कर देना है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने दैट लगा देना है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो अब डेक्लेरेटिव में चेंज हो जाते हैं। मींस कि एक्सक्लेमेटरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके सिंपल वर्डिंग में ले आते हैं। ऑमिट एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लाइक हुर्रा, आ, ओ, ब्रावो, मतलब इस तरह के जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जब आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो रूल्स मैंने जितने भी बताए हैं वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब वो मैच जीत चुके हैं। हुर्रा जो है वो खुशी का एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप जो सेड है इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपने यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। खुशी का इजहार हो रहा है तो हमने जॉय के साथ करना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटा के आपने दैट लगाना है। फिर आपको बताया था कि इस तरह के जो अल्फाज हैं हुर्रा है, अलास, इनको आपने ऑमिट कर देना है। ऑमिट मीन्स खत्म, रिमूव कर देना। फिर आपने जो है वही आपका ये फर्स्ट पर्सन है वी, उसको आप चेंज करेंगे अपने सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे वी मतलब प्लूरल होता है, आपने इसको दे के साथ रिप्लेस करना होता है। यहाँ पे हम लगा देंगे दे। हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाता है। दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ही और शी, मतलब पेपर में दोनों तरह से आ सकता है, ही या शी में से। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी इसको बना सकते हैं। थर्ड पर्सन में ही, अब यहाँ पे भी खुशी का एक्सप्रेशन है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा को आपने जो है वो ओमिट कर देना है। फिर आपने ये आपका आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं। यहाँ पर हमने इसको ही या शी में जिसमें भी आपने रिप्लेस करना हो, मैंने यहाँ पर ही लगाया है तो मैं ही से ही कर लूंगी इसे। ही और हैव जो है वो किस में चेंज जाएगा, हैड में। ही हैड वॉन द मेडल। ही सेड हाउ वेल शी सिंग्स। अब यहाँ पर आप ये देखें, बच्चे अक्सर पेपर में ऐसे ही करते हैं, उनको ये समझ नहीं होती कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसलिए मैं यहाँ पे ये बात हाईलाइट कर रही हूँ कि वो ऐसा ना हो वो सिर्फ हाउ को देखें और एक्सक्लेमेशन के साइन को ना देखें और इसे वो इंटेरोगेटिव समझ लें। तो आपने खास तौर पर ख्याल रखना है, पेपर में देखना है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का आपको पता है सवालिया निशान होता है लास्ट में। अब ये देखें स्टार्ट ये हाउ से हो रहा है लेकिन एंड में एक्सक्लेमेशन का साइन है। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उसे हम उसी तरह से ही डील करेंगे। इसे हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अब वो इजहार कर रहा है वंडर का, हाउ वेल शी सिंग्स, हैरत का इजहार कर रहा है, उसे हैरत हो रही है कि वो बहुत अच्छा गाती है। तो यहाँ पर हमने इसको लिखना है ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, WONDER। ही एक्सक्लेम विद वंडर दैट
अब ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो और तरह का है। अब हमने इसे डेक्लरेटिव बनाना है। डेक्लरेटिव हमने इनके हम सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, तो यहाँ पर शी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होते, हमने शी को लिख लेना है और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हमने चेंज कर देना है सेकंड फॉर्म में, शी सैंग। और जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि हाउ या व्हाट, इस तरह के अल्फाज को हम वेरी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वेरी और ये हम लिख लेंगे वेल। ही सेड अलास आई एम रूइंड। अब यहाँ पर देखें अलास, अलास जो है वो अफसोस का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। स्पेलिंग का खास ख्याल करना है आपने लिखते हुए, ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट। ये रिमूव कर देते हैं हम इस तरह के एक्सप्रेशन। यहां से हम देखेंगे आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा ही। एम जो है वो चेंज हो जाता है वॉज में, ही वॉज रूइंड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सेंटेंस है पेपर के हवाले से। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे भी वही बात मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ना हो कि बच्चे इसको इंटेरोगेटिव के साथ मिक्स अप कर देते हैं। आपने वही देखना है कि ये क्वेश्चन मार्क का निशान है, ये एक्सक्लेमेशन का है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमने इसको लिख लेना है शी एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, यहाँ पे भी हैरत का इजहार हो रहा है, तो ही शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। यहाँ पे भी हम सब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, इसको मतलब हमने डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस में हमने इसे चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दैट पीस ऑफ आर्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ही सेड अलास वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज, यहाँ सॉरो का इजहार है, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अलास को रिमूव कर देना है हमने, वे की जगह हम लगा देंगे दे। कैन नॉट, कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है, दे कुड नॉट डिफीट। आवर भी जैसे हमने वी को दे के साथ चेंज किया है तो आवर भी देयर के साथ ही चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा देयर एनिमीज। शी सेड व्हाट अ पिटी यू मिस्ड दैट फंक्शन, यहाँ पे भी सॉरो का इजहार है, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगा दिया है, व्हाट अ पिटी यू मिस दैट फंक्शन। अब इसमें व्हाट अ पिटी को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने जो व्हाट अ पिटी का एक्सप्रेशन है मींस कि वो सॉरो का इजहार कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। हमने देखना है अपने सब्जेक्ट के साथ, यू जो है सेकंड पर्सन के साथ चेंज होता है, यहाँ पे सॉरी यू ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने हम आई भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आई लिख देते हैं और ये सेकंड फॉर्म है वर्ड की, सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म, आई हैड और मिस्ड आ जाएगा दैट फंक्शन। ही सेड अलास वी कैन नॉट विन द मैच। अब यहाँ पर भी सौरव का इजहार है कि वो मैच नहीं जीत सके, हमने इसे लिख देना है he exclaimed with sorrow that। अलाउस को हमने रिमूव कर देना है, वी चेंज हो जाएगा दे में, कैन नॉट कुड नॉट में चेंज हो जाएगा, दे कुड नॉट विन द मैच। अब्दुल्ला सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। यहाँ पे खुशी का एक्सप्रेशन है, अब्दुल्ला exclaimed with joy that। हुर्रा को हम रिमूव कर देंगे, वी दे के साथ चेंज होगा, हैव हैड में चेंज हो जाएगा, won the मैच। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इशू है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।